कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। दीपक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का सोशल साइंस का चैप्टर 2 हिस्ट्री का है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा। और जिस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं उसका एक्सरसाइज का आंसर जो है हम अपने साइट www.fullexpand.com पे अपलोड करते हैं। वहाँ से जा कर के आप एक्सरसाइज के आंसर को लिख सकते हैं और टाइमली अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे प्लासी का जब युद्ध कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जो है कंपनी को कुछ राइट्स मिले, ठीक है। जैसे कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब्स, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजिंग हुई। जैसे कि 1765 के बाद जो है मुग़ल एम्परर ने जो है उनको दीवानी का जो है ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल जो है बना दिया था कंपनी को। तो इससे उनको बहुत सारे जो है इकोनॉमिक्स पावर मिल गए थे और वो इंडिपेंडेंटली बहुत सारे डिसीजन लेकर के अपना काम शुरू कर दिए थे। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब्स। व्हाट डिड इट मीन्स टू बी नवाब्स? इट मीन्ट ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी, ठीक है। नवाब मीन्स ये हुआ कि कंपनी को पहले से जो है ज़्यादा जो है राइट मिल गया, पावर एंड अथॉरिटी। अब जब ज़्यादा पावर मिल गया तो उसमें क्या हुआ कि ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विज़न ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। अब वो हर जो है अपने जो है नवाब की तरह जो है रहने की कोशिश करने लगे, जो है कंपनी के जो भी कर्मचारी थे। और आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल। तो जो लास्ट नवाब थे आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, वो उनको फोर्स किया गया कि आप जो है कंपनी के ऑफिशियल को जो है एज ए पर्सनल गिफ्ट जो है लैंड्स या अदर्स जो है लैंड्स जो है दिया जाए और कुछ जो है मनी। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड ए फॉर्चून इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव जो है इंडिया में बहुत सारा जो है धन बना करके गए। उन्होंने बहुत सारा जो है प्रॉपर्टी बनाई। ही हैड कम टू मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743। 1743 में एट द एज ऑफ 18 जो है वो इंडिया में आए थे। एंड व्हेन ही लेफ्ट उनके पास जो है करीब 4 लाख अप्रॉक्सीमेट 4 लाख जो है पाउंड जो है उनके पास था, ठीक है। उनको जो ही वॉज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764 एंड ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और उनको जब अपॉइंटमेंट किया गया तो उनको ये बोला गया था कि आप कंपनी के जो है करप्शन को जो है दूर कीजिए। बट हुआ क्या कि इनके पास ही इतना जो है पैसा हो गया जब वो इंग्लैंड गए। तो ही वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड इन 1772। 1772 में उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया कि आपके पास जो है इतना पैसा कहाँ से आया, बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वाज सस्पिशियस ऑफ द वास्ट वेल्थ। जो कि इनका जो वास्ट वेल्थ था जो है अप्रॉक्सीमेट 4 लाख का जो है वो कहाँ से जो है आया। तो आल्दो ही वाज इक्विटेड, उनको जो है पार्लियामेंट ने इक्विट कर दिया, मतलब दोष मुक्त कर दिया। बट ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। 1774 में वो सुसाइड कर लिए ड्यू टू प्रेशर। बट ही वाज इक्विटेड इन हिज एलिगेशन। जो एलिगेशन इन पे लगाया गया था उसमें वो एक्विटेड हो गए थे, दोष मुक्त हो गए थे। हाउएवर नॉट ऑल इंडियन ऑफिशियल सक्सेसेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। सब जो है ऑफिशियल जो है ऐसे नहीं थे जिन्होंने पैसा बनाया। मैनी डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज एंड वार एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑफ ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। और हम सभी को जो है जो भी वहाँ से आए थे अंग्रेज को जो है हम जितने भी वायसर आए थे उनको जो है करप्ट एंड डिसऑनेस्ट नहीं बोल सकते। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड एंड देयर
अपर मोस्ट डिजायर वॉज टू अर्न एनफ इन इंडिया, रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड ए कंफर्टेबल लाइफ। उनका ये था कि इंडिया में आए हैं और वहाँ से कुछ जो है पैसा लेके जाएं और ब्रिटेन में आराम की ज़िंदगी जो है जिए, उनका मेन यही था। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लीड फ्लैशी लाइफ्स एंड फ्लांटेड देयर रिच, दे वर कॉल्ड नवाब्स। एंड एंग्लिसाइड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, मतलब कि उसका जो है एंग्लिसाइड मतलब कि ये मेक इंग्लिश अपीयरेंस जो है उनको जो है उन्होंने नवाब बना दिया कि कंपनी ने कैसे इतना जो है अपना एक्सपेंड। आर ऑफन सीन एज अप स्टार्ट्स मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु हैज सडनली राइजन टू ए हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको हम अप स्टार्ट्स बोलते हैं। एंड सोशल क्लाइमर इन ब्रिटिश सोसाइटी, उनको सोशल क्लाइमर्स एज ए ब्रिटिश सोसाइटी में जो है देखा जा रहा था। एंड वर रिडिक्यूल आर मेड फन ऑफ इन प्ले एंड कार्टून्स, और उनको जो है प्ले एंड कार्टून्स में एज ए जो है उनको रोल में दिखाया जाता था कि कैसे उन्होंने जो है सोशल क्लाइंबर एंड अप स्टार्ट्स किया, इतना जो है सडनली जो है पैसा कमा लिया। कंपनी रेयरली लॉन्च्ड ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी, कंपनी जो है कभी भी जो है बहुत मुश्किल से ही जो है किसी अननोन टेरिटरी पे अटैक करती थी। उसका मेन जो है अपने पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक तरीके से उसको अपने कब्जे में लेना था, रेदर देन जो है डायरेक्ट मिलिट्री अटैक, क्योंकि दोनों तरफ जो है उससे नुकसान होता था। द कंपनी रियरली लॉन्च्ड ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी, इंस्टीड इट यूज्ड ए वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम, मतलब उसको इंडियन किंगडम में मिलाने से पहले जो है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड डिप्लोमेटिक जो है फंडा को अपनाती थी। और जो है लास्ट में अगर नहीं सब जो है फेल्ड हो जाता था तब जो है वो अटैक करते थे। ये हम इसमें देख सकते हैं कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जैसा कि बक्सर जो है बैटल हुआ था 1764 में, द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट्स, कंपनी ने क्या किया कि रेजिडेंट को अपॉइंट कर दिया। अब ये रेजिडेंट का क्या काम था, दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट, वो जो है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी जो है काम करते थे, पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट थे। एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और उनका मेन मोटो था कि कंपनी के इंटरेस्ट में काम करना। थ्रू द रेजिडेंट द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स, और रेजिडेंट्स के थ्रू जो है कंपनी जो है इंडियन जो भी वहाँ के राजा वगैरह थे उनके इंटरनल अफेयर्स में जो है वो जो है इंटरफियर करने लगे इंटरनल अफेयर्स में। दे ट्राई टू डिसाइड हु वाज द सक्सेसर ऑफ द थ्रोन, यहाँ तक उन्होंने बोल दिया कि जो है इस राज्य का जो है अगला सक्सेसर उत्तराधिकारी कौन होगा। एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में कौन कौन से लोग होंगे। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू ए सब्सिडरी अलायंस, और कभी कभी वो स्टेट को जो है सब्सिडरी अलायंस में जो है के लिए फोर्स करती थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होता था सब्सिडरी अलायंस में कि इंडियन रूलर, जो भी इंडियन रूलर होगा वो अपनी सेना को नहीं रख सकता, वर नॉट अलाउड टू हैव इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। देवर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, उनका ये बोलना था कि कंपनी विल प्रोटेक्ट देम, कंपनी जो है उनको प्रोटेक्ट करेंगी। एंड दे हैड टू पे द सब्सिडरी फोर्सेज दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन, और इसमें ये बोला जाता था कि कंपनी की जो सेना है वो जो है रूलर के जो भी जो है उसको प्रोटेक्ट करेगी अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो, लेकिन उसके बदले में जो है रूलर को क्या करना होगा कि सब्सिडरी फोर्सेस का पूरा एक्सपेंसेस जो है बियर करना पड़ेगा। इफ़ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट द पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन एज पेनाल्टी, अगर कोई इंडियन रूलर जो है फेल हो जाता है उसको नहीं दे पाता है तो उससे पेनाल्टी लगती थी, और एज ए पेनाल्टी जो है उस टेरिटरी का कुछ पोर्शन जो है अपने कब्जे में वो लोग ले लेते थे। एग्जाम्पल के तौर पे जो है रिचर्ड वेल्सली वाज गवर्नर जनरल इन 1798 टू 1798 से 1805 में जो है रिचर्ड वेल्सली गवर्नर जनरल थे। उन्होंने क्या किया,
द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801 में, ठीक है। उनको जो है अपनी आधी टेरिटरी जो है देना पड़ा, ठीक है। क्यों? एज ही फेल टू पे द सब्सिडरी फोर्सेज। हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरी ऑन सिमिलर ग्राउंड। सीड मतलब सरेंडर कर देना, उन्होंने जो है अपनी टेरिटरी को जो है सरेंडर कर दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कंपनी जो है धीरे धीरे जो है अपने रूल्स को चारों तरफ एक्सपेंड कर रही थी। तो इस ट्यूटोरियल क्लास में इतना ही। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आप लोगों को टाइम नहीं मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।